एवरीवन, वेलकम आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो चलो जी, आज हमारा पार्ट 16 आ गया। पार्ट 16 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं वर्ब एंड इन्फिनेटिव। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा वर्ब क्या होता है? वर्ब डायरेक्टली रिलेट करता है एक्शन से। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्शंस कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, वो क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जो वर्ब है वो 3 चीज़ों को सिग्निफाई करता है। वर्ब 3 चीज़ों को सिग्निफाई करता है। वो क्या क्या है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ठीक है। व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, एक पर्सन या थिंग क्या कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, क्या होता है उस पर्सन और थिंग के साथ। और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, और वो पर्सन और थिंग क्या है, ठीक है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, याद रखना। वर्ब जो एक्शन को डिनोट करता है क्या बताता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग, और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़, ठीक है बेटा। अब वर्ब के आपके 2 काइंड्स होते हैं। वर्ब के क्या होते हैं? आपके 2 काइंड्स होते हैं। वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं। क्या, कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब जिसका मतलब होता है पासिंग ओवर, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ पासिंग ओवर, ठीक है। ओके बेटा। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? नॉट पासिंग ओवर। काइंड 2 काइंड्स हो गए, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है? पासिंग ओवर। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या है? नॉट पासिंग ओवर। अब ये पासिंग ओवर, नॉट पासिंग ओवर क्या है बेटा? पासिंग ओवर, नॉट पासिंग ओवर क्या है बेटा? पासिंग ओवर, पासिंग ओवर मतलब कुछ चीज़ जो सब्जेक्ट से आगे जा रही है, किसी और चीज़ के ऊपर आप किसी और को डाल रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा एक बार, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हीज़ फादर गेव हिम अ वॉच, हीज़ फादर गेव हिम अ वॉच। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? पासिंग ओवर हो रही है ना। फादर ने वॉच दी है हिम को, राइट। तो इसमें ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपका? जल्दी बताओ। गेव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है आपका? गेव। बात समझ में आ गई बेटा। और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? नॉट पासिंग ओवर, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ पास ही नहीं हो रही है, एक ही पर्सन पे रह के वो टिक गई है, ठीक है। सिर्फ एक ही पर्सन के साथ हो रहा है, जो हो रहा है वो आगे बढ़ा ही नहीं है। ओके तो ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। अब देखो, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक सिंगल ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे वो सिंगल ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन सा है भाई? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। उन 2 ऑब्जेक्ट्स को हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखो जी, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। याद रखना, गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल, ये सारे क्या? ये आपके 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ये वर्ब्स आपकी क्या लेती हैं? 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं, वरना ज़्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब्स आपके सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं। ओके क्लियर बेटा। अब वो वर्ड्स कौन से हैं जो 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं? गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाएगा यूजुअली नेम किसी चीज़ का, यूजुअली नेम किसी चीज़ का। जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाएगा? यूजुअली नेम ऑफ समथिंग। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखाएगा? किसी पर्सन को जो चीज़ दी गई है, ठीक है। पर्सन टू हुम समथिंग इज़ गिवन और फॉर हुम समथिंग इज़ डन, या फिर उसके लिए कुछ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिज फादर गेव हिम अ वॉच, तो क्या करा? हिम को दी है, क्या दी है? वॉच दी है, ठीक है बेटा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जल्दी से बता दो। पर्सन टू हुम समथिंग इज गिवन, हिम हुआ। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वॉच। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वॉच। यूजुअली नेम आ गया किसी का, ठीक है बेटा। एक मिनट, पर्सन टू हुम, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, क्लियर। बात याद रहेगी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या? 2 ऑब्जेक्ट्स कब आते हैं? इन वर्ड्स के साथ आते हैं बस। गिव, ठीक है, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल। इस चीज़ को याद रखना। अब देखो, कुछ वर्ब्स हमेशा इनट्रांजिटिवली यूज़ किए जाते हैं। इनट्रांजिटिवली। अब हाँ, एक और चीज़ भी, ट्रांजिटिव वर्ब को कोई कोई कहता है कि इनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लेके चल सकते हो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट लगता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ केसेस में काम नहीं करता है, इसलिए पासिंग ओवर, नॉट पासिंग ओवर आपका हर केस में अप्लाई होगा, आपका हर केस में अप्लाई होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। अब बेटा फोर्थ कंडीशन क्या देखो, सम वर्ब्स ऑलवेज यूज इंट्रांजिटिवली। इंट्रांजिटिवली मतलब जिनमें पासिंग ओवर हो ही नहीं रहा। भाई देखो, कम, किसी एक पर्सन को बोलोगे ना, पासिंग ओवर थोड़ी ना होगा। कम, गो, फॉल,
डाई, स्लीप, लाई। तो यहाँ पर आप खुद देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि किसी एक पर्सन के साथ कुछ हो रहा है, और ऐसे वर्ड्स में कभी भी पासिंग ओवर नहीं हो सकता है। तो सम वर्ब्स ऑलवेज यूज एज इंट्रांसिटिवली, कुछ वर्ब्स हमेशा आप इंट्रांसिटिवली यूज़ करोगे। कौन से हैं वो? कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। रिपीट करो मेरे साथ, कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई। ठीक है बेटा। अब आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। कौन से हैं? रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव हमने पहले भी देखा था, जहाँ पर खुद के ही ऊपर कुछ हो रहा है। जो सेल्फ और सेल्स वर्ड थे ना, यहाँ पे वर्ब की बात आ गई, लेकिन ठीक है। तो वर्ब क्या है? जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं। सब्जेक्ट भी एक ही है और ऑब्जेक्ट भी एक ही है। द बबल बर्स्ट इटसेल्फ, द बबल बर्स्ट इटसेल्फ। यहाँ पे द बबल सब्जेक्ट बना और खुद ही वो ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि वहाँ पे इटसेल्फ आ गया। क्या आ गया? इटसेल्फ आ गया। याद रखना, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिफ़र कर रहे हैं। द बबल बर्स्ट इटसेल्फ। क्लियर बेटा? आगे देखो जी, आगे क्या है? जो आपका इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है? जो प्रिसीडेड होता है टू से। जो क्या होता है? प्रिसीडेड होता है टू से। या फिर आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, जो फीचर करता है कुछ वर्ब को। काइंड ऑफ नाउन विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब, विथ सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब। काइंड ऑफ नाउन, नाउन का काइंड है जो जिसमें क्या होते हैं? वर्ब के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे बर्ड्स लव टू सिंग। अब देखो यहाँ पे क्या, बर्ड्स लव टू सिंग जो आया आपका, यहाँ पे सिंग आपका वर्ब है। सिंग क्या है? वर्ब है। तो ये किससे प्रिसीडेड हुआ? टू से। किससे प्रिसीडेड हुआ? टू से। तो ये क्या है? काइंड ऑफ नाउन हो गया। किसके साथ? विद सर्टेन फीचर्स ऑफ वर्ब। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, वर्ब से पहले टू लगता है। ठीक है, वर्ब से पहले टू लगता है। अब बेटा आपका नेक्स्ट क्या है? आफ्टर सर्टेन वर्ब्स वी यूज़ इन्फिनेटिव विदाउट टू। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम इन्फिनेटिव तो बोलेंगे, लेकिन हम उन्हें विदाउट टू यूज़ करते हैं, मतलब वो प्रिसीडेड नहीं होंगे टू से। कौन से वर्ड्स हैं? अगर मैं बोलूँ बिड, अगर मैं बोलूँ लेट, अगर मैं बोलूँ मेक, अगर मैं बोलूँ नीड, डेयर, सी, हियर। एग्जाम्पल देखो, यू डेयर नॉट डू इट। अब देखो यहाँ पे क्या करना था? यू डेयर नॉट टू डू इट, राइट? अगर हम देखें, ठीक है, आई बेड हिम गो, आई बेड हिम टू गो, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका टू यूज़ नहीं हुआ। तो ये वर्ब, सर्टेन वर्ब्स ऐसे हैं जो विदाउट इन्फिनेटिव यूज़ हुए किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट करो, बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर। ठीक है बेटा, इन सब के साथ भी आपका इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। ये सारे क्या हैं? ये आपके मोडाल्स हैं। ये आपके क्या हैं? मोडाल्स हैं। कौन कौन से? विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ठीक है, यही वाले, और नहीं इसके अलावा। विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ठीक है बेटा, इन सब के साथ भी आपका क्या होता है? इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन। ठीक है, कौन कौन से? हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, रेदर देन। ठीक है, फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल देखो, यू शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यू शुड टू वर्क हार्ड। नहीं बेटा, नहीं बच्चा, यू शुड वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या? जल्दी से बताओ, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे मतलब वर्ब कौन सा है बेटा? शुड है। तो ये कर दोगे यू टू शुड वर्क हार्ड? नहीं। ठीक है, तो शुड से पहले आप क्या करते हो? इन वर्ब्स के साथ आप टू इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हो। उसके बाद है यू हैड बेटर आस्क परमिशन। अब यहाँ पे आपका बता दो मुझे वर्ब कौन सा है? हमारा वर्ब है हैड, हमारा वर्ब है हैड। हैड से पहले टू यूज़ करेंगे? अरे भाई क्यों करेंगे यहाँ पे यूज़? यू टू हैड, मतलब बताओ सेंस बन रहा है। सेंटेंस में सेंस भी तो बनना चाहिए, यही तो सेंटेंस कहता है हमारा, राइट? तो याद रखना है किन किन वर्ड्स के साथ, सर्टेन वर्ड्स के साथ जिनके साथ नहीं लगता। सबसे पहले बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर। ठीक है, उसके बाद क्या है? विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, सूनर देन, हैड रेदर देन। ओके बच्चा, तो इस चीज़ का आपको हमेशा क्या करना है? याद रखना है। ये इन्फिनेटिव और वर्ब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्फिनेटिव का ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं है, बट आपको याद रखना है टू का यूज़ आपको कब करना है और कब नहीं करना। इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो जी, इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है, एज़ पर योर सेइंग अब छोटे छोटे सेशन लाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। सो जी, थैंक यू सो मच। ओके, और एंड में एक बोरियत सी लाइन बोलना चाहूँगी, ठीक है, जो काफ़ी सारे लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। भाई चैनल का नाम सबको पता चल चुका है, इंग्लिश 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 इंग्लिश।